सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। रीट एग्जाम 2021 आंसर की L1 हिंदी EVS अर्थात पर्यावरण और हिंदी की L1 की आंसर की। जी हाँ साथियों, राजस्थान का सबसे बड़ा एग्जाम रीट एग्जाम 2021 संपन्न हो चुका है। 26 सितंबर 2021 को पेपर L1 और L2 के दोनों के खत्म हो चुके हैं। उसके बाद सभी अभ्यर्थियों में होड़ लगी है आंसर की जानने की। बोर्ड द्वारा आंसर की जारी की जाएगी, लेकिन अभी उसमें कुछ समय लग सकता है। लेकिन दोस्तों, उनकी अभ्यर्थियों की उत्साह को देखते हुए हमने पहले भी एक वीडियो जारी किया है। इसके अंतर्गत हमने L2 की सब्जेक्ट SST यानी सामाजिक अध्ययन, जिसे जीके भी कहते हैं, उसकी आंसर की जारी की थी। और आज जो हम बात कर रहे हैं वो L1 की हिंदी और EVS के बारे में बात कर रहे हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं खंड द्वितीय भाग 1 हिंदी की तरफ। तो हिंदी की जो आंसर की है उसमें आपको कौन कौन सा आंसर राइट है आपका, अगर नहीं है और कौन सा गलत है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस खंड में आपके 30 प्रश्न आए थे। सबसे पहला है कि कौन सी बोलने की योग्यता है, तो उसका सही आंसर है आशु भाषण। अगला क्वेश्चन है रेडियो अधिगम सामग्री कौन सी है, तो रेडियो अधिगम सामग्री है श्रव्य अधिगम सामग्री। अगला क्वेश्चन है ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है, तो ये है ज्ञानात्मक उद्देश्य। अगला है शिक्षक श्यामपट्ट कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर उनके नीचे स्वयं उसी प्रकार अक्षर बनाएं, तो यह विधि कौन सी कहलाती है, यह विधि कहलाती है अनुकरण विधि। अगला क्वेश्चन है कि बहुविकल्प सही गलत विषम का चुनाव युगलीकरण एवं रिक्त स्थान की पूर्ति किस प्रकार के प्रश्नों में के भेद है, तो ये है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हो सकता है आपके ये जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ वो क्रमांक अलग हो, क्योंकि मेरे पास जो प्रश्न की सीरीज है वो अलग है और आपके पास अलग हो सकती है। तो मेरे जो 31 यानी 31 नंबर का प्रश्न है वो आपके हो सकता है 50 नंबर का प्रश्न हो। तो इस बात का ख्याल रखें, आपके जो आंसर है वो आप उसको लिख लें या फिर नोट कर लें कहीं पर भी। तो अगर आपके पास प्रश्न पत्र है तो वीडियो को रोक रोक के भी आप देख सकते हैं। तो हमने बात कर ली कि बहुविकल्पी या सही गलत का जो चुनाव है, विषम का चुनाव, युगलीकरण है, वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहलाते हैं। अब आगे जो गद्यांश आया था उसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 36 जो मेरे क्वेश्चन पेपर में है उसके बारे में बात करते हैं कि विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है, तो विद्वान का स्त्रीलिंग होगा विदुषी। इसी प्रकार एक वचन बहुवचन का सही युग्म कौन सा है, तो पुस्तक पुस्तकें सही आंसर है। उद्दत शब्द का सही अर्थ क्या है, उद्दत का होता है तैयार। अगला प्रश्न है बड़े बड़े महात्मा सदैव लोगों की शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्यत रहते हैं, तो ये उद्यत शब्द दोस्तों 2 बार आ गया है, 2 बार इसका अर्थ आप समझ सकते हैं तैयार ही है। उद्यत यानी बड़े बड़े महात्मा सदैव लोगों की शंकाओं का समाधान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो इसमें पूछ लिया है कि कौन सा काल है, तो काल सामान्य वर्तमान काल है, इसके अंतर्गत सामान्य वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन है जिस समास में सामासिक पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध हो तो वह कौन सा समास कहलाता है, तो वो कहलाता है कर्मधारय समास। अगला प्रश्न आता है डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण क्या है, तो विशेषण दोस्तों इसमें कौन सा है, तो इसको हम एक बार स्टार के रूप में लेते हैं क्योंकि इसके पुख्ता आंसर नहीं है, इसलिए इसको स्टार करके हम एक बार छोड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उद्धरण के लिए प्रयोग किया जाने वाला चिन्ह कौन सा है, तो चिन्ह ये होगा बी नंबर में। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आता है उस शिक्षा शास्त्री का नाम बताएं जिन्होंने कहा था स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे के समान है, तो उसका सही आंसर है फ्रोबेल, आंसर सी फ्रोबेल। अगला क्वेश्चन आता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है, तो प्रमुख सिद्धांत है मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। महात्मा गांधी ने यही कहा था कि बच्चों को जो शिक्षा प्रदान की जा रही है वो अधिक से अधिक मातृभाषा में होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है कि देश का पर्यायवाची शब्द क्या है, देश का पर्यायवाची होता है राष्ट्र। उत्तम का विलोम क्या है, उत्तम उसका विलोम होता है अधम। अगला प्रश्न अपने हित के लिए किया गया कार्य यानी अपने खुद के लिए हित के लिए किया गया कार्य है स्वार्थ कहलाता है। अगला प्रश्न है विद्वेष शब्द में उपसर्ग कौन सा है, इसमें वी उपसर्ग है। यथाशक्ति शब्द में समास का प्रकार कौन सा है, यह है अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न आता है
व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? वो है पाठ्य पुस्तक प्रणाली। अगला प्रश्न, नवीन शिक्षण पद्धतियों में प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय किसको जाता है? तो वह है ड्यूवी और किलपैट्रिक को। अगला प्रश्न था, शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि पढ़ने की ओर नहीं हो तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए, इससे उसके विचारों में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ाने से पूर्व उन्हें पाठ में बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए। तो उपयुक्त कथन भाषाई कौशल में किसका है? तो ये है हर्बर्ट का। अगला प्रश्न आता है कि पाठ्यपुस्तकों के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्यपुस्तकें शिक्षक या बालकों के लिए क्या है? तो ये है साध्य नहीं वरन साधन है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में उपयोगी श्रव्य दृश्य साधन कौन से हैं जिसे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं? श्रव्य दृश्य साधन वो है अभिनय। अभिनय जो हो रहा है उसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अगला प्रश्न है, मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य का सही विकल्प चुनिए जो मुहावरे से बना है। तो वो है दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा में वाक्य के मनुष्य अंग होते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों प्रश्न है वो थोड़ा गलत पूछा गया है। यह मनुष्य न होकर प्रमुख होना चाहिए, जैसा L2 में भी पूछा गया था यही प्रश्न। तो हिंदी भाषा में वाक्य के प्रमुख अंग कितने होते हैं? तो प्रमुख अंग है वो 2 होते हैं, प्रमुख मनुष्य नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, खुद श्रीमान बैंगन खाए औरों को परहेज बताए लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? केवल दूसरों को सलाह देना लेकिन उसे व्यवहार में न लाना। अगला प्रश्न, परोपकार में किस संधि का प्रयोग हुआ है? परोपकार में गुण संधि का प्रयोग हुआ है। मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से नहीं मिलने दिया जाता था। उक्त वाक्य कौन सा है? सरल, मिश्र, संयुक्त या साधारण? तो ये मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न, आपका जीवन सुखमय हो अर्थभेद के आधार पर यह किस प्रकार का वाक्य है? यह है इच्छावाचक। तो दोस्तों ये तो बात हुई हिंदी की। हिंदी के इन क्वेश्चन में आपको अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब बात करते हैं हम ईवीएस की ओर। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने अगले खंड यानी पर्यावरण अध्ययन की ओर, जिसे हम ईवीएस भी बोलते हैं। तो ईवीएस में भी कुल 30 प्रश्न थे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न जो मेरे प्रश्न में है यानी प्रश्न पेपर में है वो है, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया? तो स्वच्छ भारत मिशन है वो 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला आता है कि मैच कीजिए। तो मैच कीजिए यानी मिलान कीजिए जो प्रश्न आया है कि सुमेलित कीजिए, मलेरिया है, अमीबियस है, क्षय रोग है या हैजा है। इसका सही आंसर ए के साथ सी और 2 के साथ ए, 3 के साथ बी और 4 के साथ डी है इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन आता है कि बर्फ से बनाया घर क्या कहलाता है? तो बर्फ से जो घर बनाया जाता है उसको इग्लू कहते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का जिला जो राज्य के अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा बनाता है, तो दोस्तों वो हमारे हिसाब से वो अजमेर होना चाहिए। तो अजमेर है, बाकी इसमें भी हम एक स्टार बनाकर इसको छोड़ रहे हैं अभी। अगला प्रश्न है कि कपड़ों का समूह बिना सिले पहना जाता है। कपड़ों का वो समूह आपको छांटना है जो बिना सिले पहना जाता है। तो वो है धोती, साड़ी और पगड़ी। धोती, साड़ी और पगड़ी हम बिना समूह सिले पहनते हैं। अगला प्रश्न है कि उस त्योहार को चुनिए जो श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सीताबाड़ी का मेला कहाँ बढ़ता है? सीताबाड़ी किलवाड़ा 12 में बढ़ता है। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। बहुत ही सरल प्रश्न आए हैं इस बार इसमें। कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? वो है एमाइलेज। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है? वो गांगे डॉल्फिन है। विशिष्ट से सामान्य की ओर जो सिद्धांत है उसमें किस में उपयोग होता है? कौन सी विधि में है? वो है संश्लेषण विधि में उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, रानीखेत रोग किस में होता है? रानीखेत मुर्गियों में होता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के जैविक घटक पौधे हैं। वनोन्मूलन का दुष्परिणाम क्या है? मृदा अपरदन में कमी इसका दुष्परिणाम है। अगला प्रश्न, अफीम किससे प्राप्त होता है? तो अफीम प्राप्त होता है पेपावरस सोमनिफेरम से।
ये जो निशान आया था यानी संकेत, यातायात का संकेत था, ये किसका था? तो ये आप सभी जानते हैं रेलवे क्रॉसिंग का था। इसी प्रकार अगला है कि ऊंटों के देवता के रूप में किसे न जाना जाता है या किसका नाम है? तो ऊंटों के देवता पाबू जी है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? इसका सही आंसर है 1972। अगला है, जो जातियां की रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है वह संगठन कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ये IUCN ये संगठित है, वो रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है। अगला है, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया है? वो है WG रोंजन ने दिया है। अगला प्रश्न, विश्व में कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट की सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? वो है संतोष यादव। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिवस मनाया जाता है या जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? वो है 22 मई को। अगला है, भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो रेडियो प्रसारण भारत में 1927 को हुई। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। अगला प्रश्न, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वो है बृहस्पति। ग्रेगर जॉन मेडल ने शोध किया था, यह है उड़ान मटर पर। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? वो है राकेश शर्मा। किस दुर्ग को चिड़िया टूंक के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है मेहरानगढ़, जोधपुर का दुर्ग जिसे चिड़िया टूंक पहाड़ी पर बनाया गया है। जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला है, कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? तो वो है टाइलिन। तो दोस्तों ये थी हिंदी और EVS L1 की आंसर की जो मैंने आपको बताई। अगर इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई विरोधाभास लगे तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आधिकारिक जब आंसर की जा रही हो उसी को सही माने। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।